लापता उस्मान डार टीवी शो में नमूदार, वो घर के माहौल में बात करना चाहते थे। तहरीक इंसाफ के रहनुमा उस्मान डार का 9 मई के वाक़यात के बाद मंजर आम से गायब होना और फिर अचानक नमूदार होकर सियासत को खैर बात कहना रवायत से हटकर इसलिए था कि इस बार किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस का नहीं बल्कि टीवी प्रोग्राम का इंतखाब किया गया। इस खसूसी इंटरव्यू में जहां उस्मान डार ने इमरान खान पर फ़ौजी क़यादत से टकराव का इल्ज़ाम लगाया था, वहीं इसके रद्द अमल में इनकी वालदा ने कहा कि बेटे ने सियासत छोड़ दी है, मां ने नहीं। उनकी वालदा ने एक वीडियो पैगाम में इमरान खान के साथ डट कर खड़े रहने का इरादा किया है। उस्मान डार के इंटरव्यू से जुड़े कई पहलू सोशल मीडिया पर तबसरों की ज़ीनत बने, जिनमें बाज़ लोगों ने इसे स्क्रिप्टेड होने का इल्ज़ाम लगाया। ताहम प्रोग्राम के एंकर कामरान शाहिद ने इसकी तरदीद की और कहा कि वो वन गो में होने वाले इस इंटरव्यू में कोई सवाल किसी स्क्रिप्ट का हिस्सा नहीं था, जबकि उन्हें उम्मीद है कि उस्मान डार की बातें भी स्क्रिप्टेड नहीं थीं। कामरान शाहिद ने यहाँ तक कहा कि आइंदा भी कोई इंटरव्यू देगा तो मैं करूँगा। रवां माह उस्मान डार की वालदा ने बेटे के अगवा का दावा करते हुए उन्हें तमाम इल्ज़ामात पर अदालत पेश करने का मुतालबा किया था। उस्मान डार की बाजियाबी के लिए सिंध हाई कोर्ट में दायर करदा दरख्वास्त पर अदालत ने पुलिस को मुबैना गुमशुदगी का मुकदमा दर्ज करने का हुक्म दिया था। ताहम अब लापता होने के कई रोज़ बाद उस्मान डार अचानक मंजर आम पर आ गए और उन्होंने दुनिया टीवी के प्रोग्राम ऑन दी फ्रंट पर इंटरव्यू दिया, जिसमें वो एंकर की रहाइश गाह में मौजूद थे। एंकर कामरान शाहिद से गुफ्तगू करते हुए उस्मान डार ने साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान पर इल्ज़ाम आयद करते हुए कहा कि 9 मई के वाक़यात का मनसूबा चेयरमैन PTI की ज़ेर सदारत ज़मान पार्क में बनाया गया था। याद रहे कि तहरीक इंसाफ फ़ौजी इमलाक और तनसीबात पर हमलों की मनसूबाबंदी से ताल्लुकी का इजहार कर चुकी है। ताहम उस्मान डार ने कहा कि इमरान खान ने फ़ौज से टकराव की पॉलिसी की क़यादत की और गिरफ़्तारी की सूरत में हसास तनसीबात को निशाना बनाने की हदायत दी गईं। हसास तनसीबात को निशाना बनाने की हदायत खुद इमरान खान ने दी। उस्मान डार ने कहा कि चेयरमैन PTI इमरान खान ने खुद को गिरफ़्तारी से बचाने के लिए कारकुनों की जहन साजी की। कारकुनों को इंसानी ढाल के तौर पर इस्तेमाल किया गया। उस्मान डार का कहना था कि 9 मई का वाक़या एक दिन में रूनुमा नहीं हुआ। हमारी मरकज़ी हुकूमत ख़त्म होने के बाद पार्टी में 2 ग्रुप बन गए थे। एक ग्रुप इदारों से टकराव की सियासत पर यकीन रखता था। इनका कहना था तहरीक इंसाफ का अक्टूबर 2022 का लॉन्ग मार्च जनरल आसिम मुनीर की बतौर आर्मी चीफ तैनाती रुकवाने के लिए किया गया था। इन सब बातों के बाद उन्होंने कहा कि मैंने फ़ैसला किया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और सियासतदानों को दोनों को खैर बात कह दूं। मैंने सियासत तहरीक इंसाफ से शुरू की थी और ख़त्म भी इससे की है। तहरीक इंसाफ और इसके रहनुमा को दावा है कि उस्मान डार पर कई हफ्तों तक दबाव डाला गया और वो तशद्दुद के बाद एक स्क्रिप्टेड इंटरव्यू किया गया। जमात ने अपने एलामिये में कहा कि उस्मान डार का यूँ अचानक मंजर आम पर आकर इंटरव्यू देना नई बोतल में पुरानी शराब जैसा है और ये इनके अगवाकारों को बेनकाब करता है। एक्स पर रहनुमा PTI अमाद अज़हर ने कहा कि कामरान शाहिद खुद भी बार बार एक मखसूस मैसेजिंग को शिद्दत से और बिल्कुल वाज़ेह तौर पर पेश करने की कोशिश कर रहे थे। पार्टी को तकसीम करने की कोशिश करना, इमरान खान की एक विलन वाली तस्वीर पेंट करना, PTI की सफ़ों में नाउमीदी को फ़रोग़ देने की कोशिश करना, इससे बचो, ये सब जानबूझकर किया गया। सोशल मीडिया पर बाज़ लोगों ने इस बात पर एतराज़ उठाया कि ये इंटरव्यू एंकर की रहाइशगाह पर क्यों किया गया, जबकि बाज़ ने इस पर तशवीश ज़ाहिर की कि बाज़ मौके पर एंकर ने उस्मान डार से कहा कि वो पहले से भी ज़्यादा फ्रेश लग रहे हैं। उस्मान फ़रत नामी एक सारिफ ने लिखा कि 3 हफ्ते से अगवाशुदा उस्मान डार अचानक से कामरान शाहिद से घर पहुंचते हैं। इत्तफाक से कामरान शाहिद इस दिन स्टूडियो जाने की बजाय घर पर ही मौजूद होते हैं। घर के ड्राइंग रूम में कैमरे पहले से ही तैयार होते हैं। सहन में लाइटिंग व कैमरे भी अलग से तैयार होते हैं। ऐसे में इत्तफाक से कामरान शाहिद भी शलवार कमीज़ व कोट में सहन के दरवाजे के सामने रिकॉर्डिंग के लिए तैयार खड़े होते हैं कि अचानक से वहां उस्मान डार आ जाते हैं। गुलकार हारून शाहिद ने कहा कि शुक्र है उस्मान डार कामरान शाहिद के शो पर आए, इसने सब असलियत वाज़ेह कर दी।
اقرار نامی صارف نے کہا کہ عثمان ڈار کو عدالت نہیں بلکہ کامران شاہد کے شو پر لایا گیا۔ انہوں نے کہا کہ وہ خود سیالکوٹ میں سابق وزیر دفاع خواجہ آصف کا مقابلہ کریں گی۔ میرا چیلنج ہے کہ تم میدان میں اور دیکھو تمہارے شیر کا کیا حشر کرتی ہوں۔ انہوں نے کہا کہ میں عمران خان کے ساتھ ڈٹی ہوں اور ڈٹی رہوں گی۔ BBC نے اس تحریر کے لیے عثمان ڈار کے اہل خانہ سے رابطے کی کوشش کی، مگر تحریک انصاف کی جانب سے یہ بتایا گیا ہے کہ وہ فی الحال اس معاملے پر بات نہیں کرنا چاہتے۔